राजा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। शरणागत बड़ी बात सुनकर भगवान राजा पर प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने पास में बिठाकर आंसू पूछ रिया है, गले लगा रिया है और बोलो राजन भक्त। भगवान बोले भक्तराज तथास्तु। भगवान हाथ फेर रहे हैं सिर पर। अरे भक्तराज तेरी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मांगो भक्तराज, बोलो क्या वरदान चाहिए। थारे पुत्र की कामना बात तुरंत पूर्ण होगी, तेरी और कोई मनोकामना वह भी पूर्ण होगी। बोलो एक बार द्वारिकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान स्वयं कह रिया है कि मांगो और भक्तराज पुत्र की कामना पूर्ण होगी और कुछ मांगो। अब राजा सोचे कि अब अपने लिए क्या मांगो। भगवान मिल चुके, आप मांगने की जरूरत क्या है। बस भगवान बार बार कहने पर राजा पूछने लगे प्रभु मांग लूंगा आप दोगे। अरे हाँ भक्तराज तेरी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं आपसे निवेदन करूं अमरावती वासियों से, थारी भक्ति भी देखकर मेरी व्यास पीढ़ी बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रही है। क्योंकि ये कॉल अब मेरा नहीं साहब, ये कॉल मेरा नहीं, मेरे राम साहब पीर का है। मेरे शरीर का हर जख्म इनके तीर का है। जो बाबा कहलाओगा वही कहूंगा साहब। आप भी जो मन में आस्था लेकर बैठा हो, मेरी व्यासपीठ प्रसन्नता से कह रही, जिम्मेदारी से कहे बाबो थारी शीघ्र मनोकामना पूर्ण करे। जो कामना लेकर बैठो शुभ संकल्प। ऐसा नहीं हो कि एक भगत हो, ध्यान दियो, बिना बोले ना मनोकामना पूर्ण होगी। संतोषी माता प्रकट हुई, बोल बेटा के चाहिए। तो बोले मेरे झोपड़ी ने महल कर दे, तथा स्तूपी को महल हो गया। और बोल बेटा कैसी है। बोले मेरे, लेकिन संतोषी माता यह बोल दी कि देख तू एक मांगेगा तो तेरे पड़ोसी ने दो दूंगा। बोले मेरे झोपड़ी ने महल कर दे, बिको एक महल तो पड़ोसी के 2-4 महल हो गया। बोले अब मेरा बस दो लड़की 2 लड़का दे दे तो बिका जस्ट डबल टीम तैयार है पड़ोसी की। अब बोले भगवान पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़े, मेरे आसपास में एक तालाब कर दे। तथा स्तूपी के तालाब तो पड़ोसी के गंगा जी। उतने में ही केवल ना साहब लोग दुखी क्यों है पता है? दूसरे को सुख देखकर खुद दुखी हुए। हाँ यह सत्य बात है ना। दूसरे को सुख देखकर लोग ज्यादा दुखी। भी भगत की पत्नी आई, बोले अच्छा मेरे से डबल पड़ोसी के, मैं टीवी मांगू तो पड़ोसी के बिसिया या बर्दाश्त करे। बात तुरंत आई। बाबी 16 शुक्रवार करके संतोषी माता ने प्रकट करी। संतोषी माता बोले बोल बेटी कैसी है। बोले माता मेरे वापिस झोपड़ी कर दे। पड़ोसी ने डबल दूंगा। बोले मेरे झोपड़ी कर दे बस काफी। माता झोपड़ी कर दी, पड़ोसी फुट पर आ गया। बोले अब बोले माता यो तालाब रहने दे। तथा अस्तु पड़ोसी के समुद्र होगा बड़ी गंगा। बोले और बोल बेटी। बोले माता मेरी एक आंख फोड़ दे। तथा अस्तु एक फूटे तो पड़ोसी की रविवार की फुलबंदी। संतोषी माता पूछी या के जच्ची। बोले माता यही तो बात है। बोले मतलब। बोले मेरे तो एक आंख है, मैंने तालाब दिख तो रहे हो, पड़ोसी के दोनों आंख। भूल से घर से बाहर निकलेगो
जाओगे गंगा जी के माए अरे माता पड़ोसी ने सुख नहीं दे सका तो दुख तो दे दो। ऐसा भी संकल्प मत करो साहब, शुभ संकल्प करो भगवान। शुभ संकल्प लेते ही भगवान पूछ रहे मांगो ना। राजा सोचे कि जगत को भलो हो ऐसा कुछ मांगो। क्यों? देखो आप दूसरा को भलो सोचोगे ना तो थारे जीवन में ऑटोमेटिक लाभ शुरू हो। क्यों? भला ने उल्टो पढ़कर देखो क्या हुआ, लाभ। लाभ ने उल्टा करो तो भला। जीवन में ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। अजमाल जी जगत को भलो सोचे तो लाभ क्या हुए? भगवान बोले मांगो, भगवान बोले, राजा बोले मांगो, बोले हाँ, बोले भगवान पहले वचन दो, हाथ मिलाओ, वादो करो। अरे भगवान बोले, भगवान सोचे वादो, हाँ भगवान एक बार तो मन में सोचे भगत वादो वचन मांग रहे ऐसो क्या मांगेगा। फिर भगवान ने मन में आवे कि मैं क्या नहीं दे सकूं है? और संसारिक जीव है, क्या मांगेगा? संसारिक सुख मांगेगो, थोड़ी दौलत मांगेगो, 2-4 ईशा लगवाओगे, 2-4 गाड़ियां मांगेगो, फैक्ट्री मांगेगो, और क्या मांगेगा? संसारिक जीव की इतनी है। भगवान तथास्तु वचन दे दी। हाँ वचन दो, सच्चे दरबार की भगवान वचन देते। राजा उठकर खड़े है, भगवान को हाथ पकड़ा, बोले बस भगवान वचन दिया तो मैं आप नहीं मांगू, आप ही चालो। भगवान सोचा रे भगत दीप तो बोलो निकलियो गजब को घोड़ो। यो के मांग बेटे? राजा बोले प्रभु बस वचन दिया, बोलो मत। अरे भगवान बोले मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी मजबूरी है, मैं तेरे साथ क्या चलूंगा? इस स्वरूप में तेरे साथ चलूंगा तो संसारिक लोग यो मेरो तेज सहन नहीं कर पाओगा। राजा बोले भगवान मैंने वादो किया हो ना। भगवान बोले वादो क्यों? मेरी बात सुनो, देखो मेरी 24 अवतारा की अवधि पूरी हो चुकी। भगवान समझाओ भगत, मेरी 24 अवतारा की अवधि पूरी हो चुकी है, मैं गर्भ से जन्म अब नहीं ले सकूं, और इस स्वरूप में तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा, तो मैं वादो किया हूँ, वचन दिया हूँ, जाओ निभाऊंगा। मैं थाके घरे पालने में आकर के अवतार ले लूंगा। राजा बोले कोई बात नहीं प्रभु, बस आप आओगे ना काफी है। आप पालने में आओ, चाहे आंगने में आओ, चाहे रामदेव मित्र परिवार गई कैमरे में आओ। कैमरे में नहीं, परिवार घर में आओ, कमरा में आओ भगता रहे हैं। भगवान आप कौन से दिन आओगा? तो भगवान बताने लगे भक्तराज सुनो, यो दिन आप लोग भी मेरे हिसाब से पता है, और नहीं है तो याद रखियो कौन सा दिन भगवान बताया है। मैं आऊंगा, कौन से दिन आऊंगा? भादुड़ारी दूजरो जद चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बन और तेरा खींचो विश्वास, कुमकुम रा पगलिया थारे आंगनिया में मंड सी, कुमकुम रा पगलिया थारे आंगनिया में केसरी बरसात थारे मेला ऊपर होए सी, बरसात थारे मेला ऊपर होए सी। द्वारकाधीश की। अरे कुमकुमरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडसी, कुमकुमरा पगलिया थारे आंगनिया में मंडसी। केसरी बरसात थारे मेला ऊपर होए सी, केसरी बरसात थारे मेला ऊपर होए सी। और पानी रो दूध बन जावे, पानी रो दूध बन जावे। वसुदेव तेरा खमा खमा ओ मारा द्वार हम तो जावे आको मारवाड़ो ए पूरो गुजरात मारो बीकानेर की। वसुदेव तेरा खबरा खमा खमा ओ मारा द्वार थाने तो जावे आखो मारवा पूरो महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में बाबा की बहुत कृपा है सर, पुलगांव में मंदिर, अमेठी में मंदिर। एक बार हाँ
थाने तो जावे आखो मारवाड़ो पूरो महाराष्ट्र हो अजमाल जीरा खबर खमा खमा हो मारा द्वारका बोले द्वारिकाधीश की भगवान वरदान दिया। और आप बाबा की जन्म की कथा सुनने वाला है, मेरी जिम्मेदारी से फिर कहूं, मेरी बाबा की या जन्म की कथा जो भाव से सुने ना, मेरे घर में वंश वृद्धि हमेशा। अब कोई तर्क करने वाला बोल दे कि महाराज कोई रे नसीब में नहीं लिखे हुए बच्चों तो किया हुए। बहुत से ऐसा संसार में वैवाहिक जोड़ा है जिनका घर में संतान नहीं है ना। मैं तर्क में तो ज्यादा जानो नहीं चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने इतनी जरूर कह दूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सिर्फ याद दिलाऊं। आप लोग जरूर सुनिया होगा, अजमाल जी के भी संतान नहीं थी, है ना। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। साहब 24 साल से की कथा गा रही हूं, अगर मेरी व्यासपीठ से कोई ने आशीर्वाद दे दूं तथास्तु, तेरे पुत्र वगो अगले ने लाज रखनी पड़ेगी साहब। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और मैं अपने जीवन में ऐसी बहुत घटना देख चुके हूं साहब। आसाम में गुवाहाटी के पास ओजाई जगह को नाम, बाबा की कथा चल रही थी और एक बहन जी आकर के रोने लगी थी। भाई बनाऊं विदा की तब, लेकिन भाई बाबा ने कह दे मेरे घर में एक फूल खिले। मेरे 2 बच्चा है, 25 साल का ब्याह का हो चुका है, एनिवर्सरी मनाया था, 25वीं एनिवर्सरी दोनों बच्चा मना दिया था। घर में संतान नहीं थी और बाबा री कोई कृपा हुई, एक फल दियो गए तो बाबा रे करने वालों अगलो ऐसा। मैं नंबर तक आपने दे सकूं, पतो कर सको, क्योंकि चमत्कार नहीं नमस्कार हुए सा। बिना प्रमाण लोग क्या मानेगा। बाबा तो है ही, या तो सत्य है, कुछ प्रमाण सामने आओ तो आपने ज्यादा विश्वास हुए। साहब ऐसी कृपा हुई कि साल भर के अंदर एक ही दिन में, एक ही टाइम में दोनों भाई के एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई साहब। बोले एक बार रामदेव जी महाराज की जय। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। मैं भाव से कह दियो साहब, क्योंकि भावी भक्ति, भावी पूजा, भावी जीवन का सार है। जो बदले भाव से प्रभु को तो भाव से बेड़ा पार है। राजा अजमाल जी ने भगवान पूछने लगा, अब तो विश्वास हुआ। बोले हाँ, अब भगवान ने ऐसी लीला रचाया, राजा ने बात में फंसा ली। बोले देखो आपने आए ने बहुत देरी होगी, अब बातचीत बाद में करेंगे, पहले भोजन पानी कर लो। अब तो आपने भोजन करना ही पड़ेगा, रुको आप बाद में बात करेंगे। राजा कुछ बोले, बस बाजा ने बोलने नहीं दे, भगवान की लीला है। लक्ष्मी जी को हाथ को भोजन मंगवा दिया तुरंत। भगवान के राजा के सामने लग गयो, राजा बस भोजन करने ही लगा। खाओ, भगवान की प्रसादी स्वादिष्ट हुई है। और राजा कुछ ज्यादा ही खा लिया। यार स्वाभाविक बात है साहब की जो भी ज्यादा खाना खाओगे बिना आवेगी नींद आवेगी। राजा ने नींद आने गैल आई अन्न की और राजा सो गया। सोते ही भगवान धीरे से, भगवान सफल हो गया अपने काम में। भगवान तुरंत बैठक बिठाया अलग रूम में, पारकता ने बुलाया। हा? क्या बात है प्रभु? भगवान बोले देखो ये भगत सो रही है, निंद्रा रानी ने प्रार्थना करो जब तक आप आदेश नहीं देवा की नींद नहीं खुले। सब लोग या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब भगवान बोले देखो यो भगत सो रही है, इन्हें सोया सोने के घरे पहुंचा दो। कारण यो भगत दिखत को बोलो है, थोड़ी देर रहे जब तक तो मने वचन में बांध चुके हैं। और अगर नींद में से उड़ जाओ थाने सबने परेशानी में डाले। बोले को भगवान आ रहा है, थे लोग भी आ जाओ। आते वक्त सोने की द्वारकापुर ने उठा कर ले आए।
इकली ने सोया सोया ने घर पहुंचाओ। भगवान का परख था, सोया सोया ने समुद्र में से राजा ने उठावे और डोकरो अजमाल बीरो सूतो खूटी ताण और समुदरिया में आया श्री कृष्ण अभिमान। ऐसे भोले भगता ऊपर किन्यो उपकार नाथ जी, भोले भोले भगता ऊपर किन्यो उपकार पल में पहुंचाया अजमाल जी रे द्वार। पल भर में ही भगवान का पारक था, भगवान रो आदेश होते ही राजा ने समुद्र में से उठाया बार घरे पहुंचाया। लो पारकता अंतर ध्यान हो गया। सुबह सुबह घर की दासी राजा रे महल में झाड़ू लगाने आई, देखी राजा रास्ते में सोया दिख रहे हैं और दासी दौड़ी दौड़ी रानी ने जाकर खबर करी, रानी जी देखो राजा साहब की कोई तबीयत वगैरह खराब होगी के या कोई झगड़ा हो गया, रास्ते में सो रहा है। रानी बोलने लगी द्वारकापुरी गया तू यहाँ के, बोले आप चल कर देखो। रानी दौड़ी दौड़ी आई, देखी राजा सो रहा है। रानी देखकर आश्चर्यचकित लगे, द्वारकापुरी गया को नहीं, रास्ते में नशो पतो करके सो रहे हैं। रानी कहने लगी ठाकुर साहब क्या बात है, तबीयत खराब क्या बात है, यहाँ रास्ते में क्यों सो रहे, उठो। राजा कह रहे हे द्वारका नाथ थोड़ी देर और सोने दो। क्यों बे सोच रहे मैं भगवान के पास में सो रही हूँ। रानी चादर खींच कर उठाने लगी, अरे क्या सर सोने दो थे, उठो, रास्ते में क्यों सो रही हो। दासी झाड़ू लगाओगे। राजा की आंख खुली, आंख खुलते ही अपने महल ने देखा, इधर उधर देखने लगा और रानी ने पकड़ के नाचने लगे, रानी रानी चमत्कार हो गया, रानी चमत्कार हो गया। रानी सोचे इसे बड़ो के चमत्कार हो गया, रास्ते में सोया मिले। रानी रानी तू कुछ और मत सोच, मैं थाने बताऊं, देख रानी हमारा सब दुख दूर है, तेरो भरोसा सही निकल गया, तेरो विश्वास सही है। रानी भगवान बोले ना तेरे ना तू बच्चा होगा, हमारा सब दुख दूर हो जाओगे। रानी को मुंह तर मन ही मन सोचने लगी, हे राम यहाँ क्या करने लगे, गया तो ठीक था और आया तो एक बच्चे का ठिकाना को नहीं, दो की बात और कर रही। मेरे सामने करी सो तो ठीक है, यहाँ की बातें और लोगों के सामने मत ही करियो, नहीं तो दौड़ा में धूल गलेगा कि राजा बावला हो गया है। रानी ने विश्वास नहीं हो, लेकिन भगवान का दियोड़ा वचन कभी खाली नहीं जावे। भगवान वचन दिया भी के अनुसार संवत 1460 माघ सुदी बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जावे, और कोई संजोग की बात है कि सरस्वती पूजा में बाबा की कथा कह कर गए साहब मंदिर में। संवत 1460 माघ सुदी बसंत पंचमी वार शनिवार के दिन रानी के गर्भ से भगवान रो दियोड़ो वरदान एक बालक जन्म लेवे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। और फिर ठीक 7 महीना के बाद, ठीक है, ठीक 7 महीना के बाद संवत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चल अरु अचर हर्ष जुत रामदेव जन्म सुख मूल। वार शनिवार के दिन घटा घनघोर छाई, हवा तूफान जोर जोर से चलने लगा, बिजलियां चमकने लगी, आकाश में देवता लोग, पाताल में नाग देवता, धरती पर सब ब्राह्मण देवता स्तुतियां गान करने लगा, नदियां में अमृत बहने लगा। उसी समय भगवान स्वयं अपने भक्त अजमाल जी के घर पालने में आकर के अवतार लेवे। बोला अजमल घरे अवतार की जय, द्वारकाधीश की सच्चे दरबार की जय। भगवान का अवतार है, एक बार भाव से द्वारकाधीश की जय। और उसी समय राजा एक बालक की खुशी में भक्ति में लीन है और रानी दौड़ पड़ी
पालने में हाथ डाली तो एक बालक की जगह दो बालक देखकर रानी पूछने लगी राजा से, स्वामी एक तो बालक कियो हमारे गर्भ से जन्मियो, स्वामी दू जोड़ो कट्ठे से आयो जियो, दू जोड़ो कट्ठे से आयो जियो। बोले भक्तर भगवान की। दूसरे को नाम सुनते ही जय हो। सोने का थाल बाजे उरे भी थाल बजाए जावे। जो कुछ लोग हैं मेंबर परिवार मित्र परिवार थाली बजाओ भाई, भगवान रो अवतारियो है। प्रगट भय द्वार करानाथ थाल बजावो रे, प्रगट भय द्वार करानाथ थाल बजावो रे। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के, अकमल घर आनंद भयो जय द्वारिका नाथ की। वीणा देवे आनंद छायो जय द्वारिका नाथ की। अकमल घर आनंद भयो जय द्वारिका नाथ की। परिवार में आनंद छायो जय द्वारिका नाथ की। छायो छायो अजमल जी रे आनंद छायो छायो अजमल जी रे आनंद छायो। ओ मन भावना लुभावना एक लाला है आयो आयो। ए नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के, अकमल घर आनंद भयो जय द्वारिका नाथ की। अमरावती में आनंद छायो जय द्वारिका नाथ की। जय हो। पालने की पूजा है।
बजरंग भाई जो थाल नहीं बजाया है, मैं चाहूं भगवान दिया उतार रही खुशी जड़त बच्चा हुआ बड़ा थाल बाजे, और थाल बजे भी घर के एक एक सदस्य के मुंह से एक आवाज हो, क्या हो? बधाई हो। क्या? अजमल जीरे हुयो ला। देखिए, जिनको मन में खुशी हो कि भगवान का अवतार हुआ है, वो नाचना चाहे तो नाचे, झूमे, क्योंकि जो एक बार भगवान के सामने नाच लेता है उन्हें संसार में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव से अजमल जीरे भूयो लाल, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, आयो है द्वार करुणा, बधाई तारे भगताने, आयो है द्वार करुणा, बधाई सारे भगताने। आज यो आंगनो धन्य हुयो है। देखिए, अगर व्यासपीठ को बधाई देनी है तो कम से कम इस भजन में किसी का हाथ न रुके, दोनों हाथ खोल के। अच्छा, बधाई बट रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब प्रसाद ले, मैं ऐसे गा दूंगा। आज यो आंगनो धन्य हुयो है, आज यो आंगनो धन्य हुयो है, आज यो आंगनो धन्य हुयो है, रामदेव जी रो जन्म हुयो है, देव जी रो जन्म हुयो है। है बाजो देखो था। देखिए, मेरे गुरुजी तबले पर मुझे गवा रहे हैं, कम से कम आप लोगों की ताली बजे तो एक तबले में थाल बजा कर दिखाते हैं। 1 2 3 4